मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण और कल मतगणना का दिन, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार बनने वाली है। और उसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं हम इस बुलेटिन में तमाम खबरों पर। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, मतगणना का काउंटडाउन शुरू। कल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का जनादेश सामने आएगा। कल दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं, रिजल्ट का दिन है। देखिए, एग्जाम का फाइनल डे है, एग्जाम तो हो गया लेकिन अब बारी रिजल्ट की है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। काउंटिंग को लेकर चुनाव विभाग की तैयारी पूरी है। एमपी की 52 जिलों में एक साथ मतगणना शुरू हो जाएगी और पल पल का अपडेट न्यूज स्टेट पर पूरे दिन आपको देते रहेंगे। हमारे संवाददाता हर एक सीट पर मौजूद रहेंगे, सिर्फ आप तक सबसे पहले सटीक आंकड़ा बताने के लिए जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देखिए, एमपी के झाबुआ में सबसे ज्यादा 26 राउंड में गिनती होगी, तो सबसे कम 12 राउंड में सेवाड़ा में होने जा रही है गिनती। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कल का दिन बेहद ही अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। कल काउंटिंग होनी है, मतगणना होनी है और काउंटिंग से पहले आज की जो अंतिम रात है काफी बड़ी होने वाली है नेताओं के लिए। और हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। विनोद हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हैं। सबसे पहले विनोद, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। विनोद, ग्वालियर चंबल की बात करें, 8 जिले वाली ये 34 विधानसभा की सीटों वाला संभाग जो है बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है सत्ता की चाबी वाला ये संभाग है, जहां पर हमने देखा दौरे देखने को मिले, फोकस केंद्रीय नेतृत्व का देखने को मिला। कितना असर उन दौरों का और उन रोड शो का होने वाला है कल? देखिए प्रगति, बिल्कुल मैं बता दूं, 2018 से अगर हम इसकी बात करें तो वाकई में इस बार का चुनाव बहुत ही जोरदार देखने को मिला, क्योंकि 2018 में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में हुआ करते थे और पूरी भारतीय जनता पार्टी एक तरफ उनके अगेंस्ट थी और नारा दिया गया था कि माफ करो महाराज, हमारे नेता शिवराज। इस अंचल में कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिली थी, 26 सीटें जीतकर बीजेपी को काफी पीछे छोड़ दिया था। इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार ग्वालियर चंबल अंचल पर नजर बनाए रखी, क्योंकि यही वो जगह थी। If he feels he is forming the government, I can only say best of luck. You asked me, I have already mentioned that we are forming the government with a comfortable majority. Do you have any strategy if anything goes wrong to tackle that? It's not required. Not required. There will be a comfortable majority, so nothing to worry about. Everyone has been talking about the hospital in many states, in Chhattisgarh as well. So do you think it is going to happen in Chhattisgarh if the margin is very close? There won't be any such situation coming up. And then the ED is here. They'll be keeping a watch on all those who are going to indulge in those possible activities. But leaders from your party, I mean the opposition party and the Congress party and Indian Alliance, they have been accusing ED. सुन रहे थे टीएस सिंहदेव का, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री है टीएस सिंहदेव। ये बयान आप सुन रहे थे, अंबिकापुर से प्रत्याशी भी है। तमाम बयान उनकी तरफ से सामने आ चुके हैं। एक और बयान आपको सुनवा रहे थे। विनोद, क्या कह रहे थे आप? अपनी बात पूरी करिए जी। हाँ प्रगति, मैं ये बता रहा था कि ग्वालियर चंबल अंचल पे भारतीय जनता पार्टी को इस बार पूरी उम्मीदें हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री से लेकर दो केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ तमाम सभाएं की, तमाम रैलियां की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छी तरह जानती है कि ग्वालियर चंबल से ही उसकी सरकार बन सकती है। क्योंकि 2003, 2008, 2013 ये वो चुनाव थे जब बीजेपी को यहाँ बड़ी बढ़त मिली थी, लेकिन 2018 में यहाँ की जनता बिल्कुल अगेंस्ट चली गई और कांग्रेस को 26 सीटें जिताकर सत्ता तक पहुंचाया। एक बार फिर से बीजेपी के सारे नेताओं की यही कोशिश थी कि यहाँ से ज्यादा सीटें जीती जाएं। एक के बाद एक तमाम नेता आए, लेकिन सबसे बड़ी चीज तो ये देखने को मिली कि जो उपचुनाव में यहाँ बड़े बड़े नेता आए कांग्रेस पार्टी के, ग्वालियर में कमलनाथ एक बार भी नहीं आए, प्रियंका गांधी नहीं आई, राहुल गांधी नहीं आए, मोर्चा संभाला तो यहाँ के लोकल के नेताओं ने। इसके अलावा आए तो मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने अपने एक वर्ग को विशेष तरह से साधने की कोशिश की। लेकिन फैसला हो जाएगा। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये जो बिजली जल रही है, ये वही खूबसूरत इमारत है जो कल यहाँ के प्रत्याशियों का फैसला करेगी, जो ये बताएगी
कि इसमें जो ईवीएम समाहित हैं वो किसके भाग्य का फैसला करने वाली हैं। क्या यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख बचेगी या कांग्रेस एक बार फिर से ग्वालियर में अपना झंडा फहराएगी? इंतजार करना होगा। तमाम लोग मेरे साथ हैं, आइए मैं आपसे बात कर लेता हूं। मैं ये जानना चाह रहा हूं, आप भी आ जाइए, थोड़ा सा आप भी आ जाइए और आगे आ जाइए। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि पूरा चुनाव आपने देखा, इस चुनाव में आपको क्या लग रहा है, किसकी जीत होने वाली है ग्वालियर से अगर बात करें तो? नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल विनोद, रोकना चाहूंगी, आदर्श हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदर्श, तस्वीरें दिखाइएगा। नकुलनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं, तस्वीरें जरा दिखाइएगा हमारे दर्शकों को जी। बिल्कुल प्रगति, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा, ये तस्वीरें नकुलनाथ पहुंचे हुए हैं और बड़ी माता मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नकुलनाथ जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नकुलनाथ जी, काउंटिंग में कुछ वक्त बचा हुआ है, क्या कहेंगे सबसे पहले, किस तरीके की तैयारियां? जनता भारतीय जनता पार्टी से परेशान है और कल पूरे मध्य प्रदेश की जनता अपना प्यार और आशीर्वाद कमलनाथ जी को और कांग्रेस पार्टी को देने जा रही है। ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। इन एग्जिट पोल के नतीजों पर आप क्या कहेंगे और आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, कुछ ही घंटों की बात है, कल इस समय नतीजे आपके सामने रहेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि पूर्ण बहुमत की सरकार हम कांग्रेस पार्टी बनाने जा रही है। इसके अलावा जो परिस्थितियां देखने को मिली, अगर एज पर आती है बात, तो फिर उसके लिए आगे की क्या रणनीति कांग्रेस पार्टी की है अगर 2018 जैसे चुनावी नतीजे निकल कर आते हैं तो? मैंने आपसे कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। कोई रणनीति की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से ये दर्शन करते हुए नजर आए, आपने नकुलनाथ को सुना, कांग्रेस पार्टी से छिंदवाड़ा से वो सांसद हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के वो बेटे हैं और छिंदवाड़ा को कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता है। 4 दशकों की यहाँ की सियासत, जनता से सीधा जुड़ाव। और प्रगति, अभी बड़ी माता मंदिर में उन्होंने दर्शन किया, अब आगे वो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। यही माता मंदिर से दर्शन करते हुए नामांकन के दिन भी वो यहाँ पहुंचे थे जब कमलनाथ आए थे। कमलनाथ के साथ नकुलनाथ भी थे और आज नकुलनाथ यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने दर्शन किए हैं और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। हालांकि 14 घंटे से कम का वक्त बचा है जब काउंटिंग होती हुई नजर आएगी और धीरे धीरे ये रुझान और धीरे धीरे जो ट्रेंड निकलकर सामने आ जाएंगे उससे क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्या होने वाला है। प्रगति, बिल्कुल बिल्कुल आदर्श, ये समझ में आ जाएगा आखिर क्या होने वाला है। आदर्श, ये भी हम समझना चाहेंगे क्योंकि देखिए, छिंदवाड़ा गढ़ कहा जाता है कमलनाथ का, महाकौशल वो संभाग जहां हमने देखा 2018 में जनता ने साथ दिया कांग्रेस का और इसी वजह से वो कॉन्फिडेंस भी देखने को मिल रहा है। लेकिन बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी की तरफ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो दौरा मुझे याद है जब वो पहुंचे थे और वहां पर जनसभा को संबोधित भी किया। कुल मिलाकर अमित शाह की बात करें, फोकस महाकौशल पर भी रहा है क्योंकि इन सीटों को अपने कब्जे में करने की कोशिश बीजेपी ने भी की है। देखिए 2013 में ऐसा हुआ था, जो महाकौशल ये माना जाता है कि जिसके खाते में गया वहां से सत्ता बनती हुई नजर आती है। 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने महाकौशल में जीत हासिल की, लेकिन 2018 के चुनाव में ये परिणाम पूरी तरीके से पलट गए और यकीन मानिए प्रगति की छिंदवाड़ा की सातों सीटें कांग्रेस पार्टी ने यहां पर बीजेपी का क्लीन स्वीप कर दिया। उस वक्त देश में मोदी की लहर थी, उस वक्त तमाम दावे हो रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी छिंदवाड़ा क्यों कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है वो 2018 के चुनाव में भी देखने को मिला। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले क्योंकि मध्य प्रदेश और खासतौर पर छिंदवाड़ा की सियासत पर पूरी तरीके से पकड़ रखने वाले मेरे सहयोगी महेश भी मौजूद हैं। महेश, इस बार कांग्रेस पार्टी क्योंकि ये कमलनाथ का गढ़ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो उपचुनाव में अच्छी खासी टक्कर दी थी, सिर्फ 20-22 हजार का मार्जिन था। उसके बाद इस बार ये प्रयास रहा कि कैसे कमलनाथ को छिंदवाड़ा में ही रोक कर रखा जाए। तमाम कोशिशें की गई कि वो बाहर उनका उस तरीके का इंपैक्ट ना पड़े। क्या बीजेपी कामयाब होती नजर आई थी और छिंदवाड़ा में फिलहाल आपने क्या देखा, किस तरीके की स्थिति दिखाई थी? छिंदवाड़ा में निश्चित रूप से ये बात इस बार सामने आई है कि कहीं ना कहीं कमलनाथ को काफी मेहनत करनी पड़ी, मशक्कत करनी पड़ी, चूंकि वो यहाँ बंद गए। केंद्रीय नेताओं का यहाँ जमावाड़ा और केंद्रीय नेताओं के बाद लगातार जिस तरह से भाजपा ने प्रहार पे प्रहार किए, उसको लेकर के वो काफी सजगता से रहे और कमलनाथ ने इस चुनाव को काफी सजगता से लड़ा है। चूंकि वो 43 सालों का इतिहास है, लोग उनको पसंद करते हैं, आज भी लोग उनको पसंद करते हैं, परंतु इस बार जो भाजपा ने जो टक्कर दी है उनको, वो कहीं ना कहीं
कहीं उनके लिए भी इस बात के लिए प्रमाणित होता है कि कहीं ना कहीं उनको काफी असुविधा हुई है और काफी मेहनत करनी पड़ी है। पूरा बल यहाँ उन्होंने लगा दिया। 10 दिन तक वो यहाँ पर रहे और प्रदेश में भी थोड़े उन्होंने कम दौरे किए। प्रगति देखिए जरा, ये काफिला आप देख सकते हैं, ये नकुलनाथ का काफिला है। नकुलनाथ दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं और ये काफिला आप देख रहे हैं तस्वीरें जी। इसी काफिले के जरिए से नकुलनाथ दर्शन करने के लिए पहुंचे और वो राम मंदिर गए हुए हैं। यहाँ पीछे एक राम मंदिर है, वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बहुत सारे लोग भी मेरे साथ हैं, जरा आप इधर आ जाइए। बिल्कुल, बहुत आपसे सारे लोग हमारे बातचीत कर साथ रहे थे, मौजूद वो हैं। भी हम दर्शकों को सुना रहे थे। जी जी जी। आधा घंटे से कम का वक्त बचा है, क्या कहना चाहेंगे? जी, इस बार तो बिल्कुल बहुत जरूरी है, आना है उनको। क्या कुछ परिवर्तन राज्य में होता हुआ नजर आ रहा है? बहुत जरूरी है, ये सरकार बदलना बहुत जरूरी है। यहाँ भूखमरी और महंगाई मोदी ने पूरे देश को बर्बाद कर डाला है। वो कमलनाथ जी जो हैं वो सबके हितैषी हैं और गरीबों पे विशेष ध्यान देते हैं। मैं ऑटो चालक हूँ, संतोष साहू। मैंने भी अपना एक ज्ञापन महोदय जी को दिया हूँ, शायद वो मेरे लिए प्रेरित करेंगे। हमारे विवेक बंटी साहू ने बड़ी चुनौती पेश की थी।